हाँ जी भाई, क्या हाल है सबके? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? माहौल बन चुका है क्योंकि डेट हो चुकी है अनाउंस। और पूरे यूट्यूब पे फिलहाल यही भरा पड़ा है कि भाई क्या क्या आपको करना है 7 दिन में, क्या नहीं करना। पहले तो 7 दिन वाले यार तुम लोग सुनो। पेपर 12 तारीख से है और 12 तारीख को सबका पेपर नहीं है, 26 तक चल रहा है। यहाँ पूरी जनता यही माने बैठी है कि यार 12 तारीख को ही हमारा पेपर होगा, हमारा पेपर होगा। तो इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इतने दिनों से माहौल ख़राब सा ही था, कंट्रोवर्सी चल रही थी और वो सब इधर उधर की चीज़ें चल रही थी, तो बच्चों की पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी। अच्छा, मेरा तो है लास्ट अटेम्प्ट। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, क्योंकि 2017 से मैं पेपर दे रहा हूँ यार, सीजीएल वाले। और अभी तक मतलब सीजीएल में तो नहीं लिया सिलेक्शन, बाकी एक जगह तो है हूँ ही मैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट में हूँ तो उतनी कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी मैं तो ऐसी जगह आके खड़ा हो गया हूँ यार, ना पीछे जा सकता हूँ। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो भी कोई नहीं भाई, चल ही रही हैं चीज़ें। और बाकी यार स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, क्योंकि कल परसों से अब मैराथन भी आएगी दबा के। और आप देखना है यूट्यूब पे आपको ना एडिक्विटी बेस्ड और टीसीएस बेस्ड फलाना ढिमकाना 50 चीज़ें मिल जाएंगी। इन चुतियापों में मत पड़ना, पहले ही बता रहा हूँ, पढ़ लो। और अगर मेरी राय मानो तो भाई मैं तो ये कहूँगा सबको, जितने ज़्यादा सेक्शनल मॉक हो सकते हैं दे लो, जितने ज़्यादा। इंग्लिश के देखो, इंग्लिश का ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 10 मिनट में मैक्सिमम, 12 मिनट में मैक्सिमम हो जाता है। अगर आप वर्किंग नहीं हो, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 4-5 मॉक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4-5 आराम से लगा सकते हो तुम। रीजनिंग के कम से कम 2 मॉक तो लगा ही लो, और मैथ के भी लगा लो 2, अगर सेक्शनल मॉक लगा सकते हो वेल एंड गुड है। बाकी टेक्स्ट बुक पे आप देखना, जीके का एडिक्विटी बेस्ड का एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है उन्होंने, तो भाई उसको भी लगा लो। वो जितना कवर कर लोगे, मैं मतलब गारंटी क्या दूं, बट मैं श्योर हूँ इतने सालों के अनुभव से कि उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पिछली बार मैं आपको बताऊं, सीजीएल 24 वाला जब मैं प्री देने जा रहा था, उससे पहले टेक्स्ट बुक वालों ने वो निकाले थे यार, पेपर बेस्ड, वो क्या होता है यार, जो मतलब करंट में चल रहा होता है ना टॉपिक, या करंट में जो टेस्ट चल रहे हैं उसके बेस पे कुछ टेस्ट निकाले थे उन्होंने, वो दिए थे। और सेम टू सेम कई सारे क्वेश्चन मेरे वहाँ फंसे थे, स्पेशली जीके में से। तो मेरे को भरोसा रहता है थोड़ा टेक्स्ट बुक वालों पे, काफ़ी पुराना है टेक्स्ट बुक यार, 2017 में भी था, तो तब से भी मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक, मेरे को रिलायबल लगता है। बाकी भाई सबका अपना अपना मानना है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, पर मेरे को मतलब सही लगता है तो मैं वही फॉलो करता हूँ, और अब भी मैं उसी को फॉलो करूँगा। बाकी जीके के भी यार देख लो, 2 से 3 मॉक जितने दे सकते हो दे लो, नोट्स बनाए हों उनको रिवाइज करो, जितना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा उतना अच्छा है। बट लास्ट मोमेंट पे मेरा मानना तो भाई यही है कि सेक्शनल मॉक दो, सेक्शनल मॉक के साथ साथ फुल टाइम जो मॉक होंगे उनको ज़रूर देना। एक दे लेना एडिक्विटी बेस्ड, एक दे लेना प्रीवियस ईयर बेस्ड, जो टीसीएस हमारी करा रही थी वैसे ही दे लेना। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, प्री है तो आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि 190 लाने हैं या पूरे 200 लाने हैं, जितना आ जाए उतना अच्छा है। बाकी कट ऑफ मतलब क्वालिफाई हो जाए बस वही काफ़ी है। बाकी मेंस के लिए तो टाइम मिलेगा ही, तो उस पर फोकस कर लेना। और मैथ में जैसे नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं इधर उधर के, मैं भाई 2 टॉपिक बता रहा हूँ, उन्हें पढ़ लेना, आराम से समझ आ जाएंगे। बाद बाकी ज़्यादा नए टॉपिक के चक्कर में पढ़ना मत। क्वार्टाइल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना किसी भी अच्छे टीचर से, जिसका आपको समझ आ जाए उससे पढ़ लेना, नोट्स बुला लेना और उसी के 2-4 क्वेश्चन कर लेना, वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी बाइनरी वाला जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है वो किसी भी टीचर से कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, और मतलब आता है तो आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके अलावा रीजनिंग में बात करूँ तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाले आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लो। बाकी भाई मॉक ज़रूर देना। 24 के मेंस में मेरे से यही गलती हुई थी कि जब लास्ट का टाइम बच रहा था तो मैंने सिर्फ रिवीजन किया और मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मॉक लगाई नहीं। और यार देखो, सीजीएल में कहीं ना कहीं तक टाइम का खेल है यार, 1 घंटे में मतलब 100 क्वेश्चन करना वो थोड़े टफ हो जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमें 1.5 घंटे में करने को मिले तो हम बहुत आराम से कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, 90, 92, 95 क्वेश्चन सब लोग लगा देंगे। लेकिन वहीं पे चीज़ें अटक जाती हैं जब हम प्रैक्टिस में नहीं रहते। जैसे अभी मैं पिछले काफ़ी टाइम से मॉक दे नहीं रहा था तो फंस जा रहा था। एडिक्विटी में ही देख लो, मेरा एक में आया यार 72 स्कोर, एक में 92, फिर उसके बाद 2 मॉक में थोड़ा स्कोर बढ़ा, 131 भी पहुंच गया, 127 भी पहुंच गया। तो पहुंच जाता है स्कोर अगर आप कंसिस्टेंटली मॉक देते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो भाई मेरी चीज़ें याद रखना, अगर आप करना चाहो कर लेना, बाकी मर्जी है, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तो जो आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग वो करना। बट मैं तो फ़िलहाल यही करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम है नहीं यार, मैं वर्किंग हूँ तो उतना टाइम मिलता है नहीं मेरे को पढ़ने का। तो मैं भाई एडिक्विटी बेस्ड के जो भी टेक्स्ट बुक पे आ रखी हैं चीज़ें वही कवर करूँगा।
2 से 3 रीजनिंग के मॉक, 2 से 3 मैथ वाले मॉक। मैथ में तो यार देखो मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, इनमें कुछ फार्मूलाज हैं उनको घोट लेना। और मैथ के कुछ टॉपिक्स जैसे परसेंटेज की अगर मैं बात करूं या फिर प्रॉफिट लॉस की बात करूं, इनके ना नॉर्मल क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, आप भी कर लेते होगे, मैं भी कर लेता हूं। और इनमें जो डिसऑनेस्ट सेलर वाला है, ये मतलब 2-4 टॉपिक होते हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक वाले, वो नहीं हो पाते तो उन्हें कवर करने की कोशिश कर लेना, वो एज दिला देते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन यार हर कोई कर लेगा, वैसे वाले क्वेश्चन जो थोड़े से अपर लेवल के हो जाते हैं उन्हें कर नहीं पाते। फिलहाल आपका CGL का Tier 1 का टारगेट यही होना चाहिए कि आप क्वालिफाई कर लो। अगर आप थोड़े डामाडोल स्थिति में हो तो उतना घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, इन चीज़ों को कवर करना। इंग्लिश में तो भाई मतलब मेरा तो स्कोर बढ़ने लगा है, पहले मेरा इतना नहीं आता था। अब मेरा मिनिमम में बात करूँ तो 37.5 रहता ही है प्री में, बाकी मैक्सिमम कभी 50 भी हो जाता है, कभी 47.5, कभी 45, मतलब ऐसे ही मिनिमम 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, और मतलब सॉरी मैक्सिमम 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, उससे ज़्यादा मतलब रेयरली कभी गलत हो। बस फिलहाल नज़र ना लगे, इतने ही बने रहें तो भी ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस फ़िलहाल तो सिर्फ प्री निकालना है, बाकी मेंस में देखूंगा कैसा कर पाता हूँ कैसा नहीं कर पाता। आप लोग भी यार ज़्यादा मैं कहूँगा यूट्यूब वीडियो के चक्कर में पढ़ना मत, अपनी प्रिपरेशन करो। सब लोग पढ़ाएंगे, सब लोग आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, कोई भी टीचर हो, सब लोग, ताकि आप उनके मेंस में बैच से जुड़ सको या आप उनको और जान सको। आप इस फील्ड में अभी नए हो, बहुत सारे लोग हैं जो नए आए होंगे, बहुत सारे बच्चों को 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा। मैं तो यार अपने उस वाले जोन में हूँ कि एज वाइज मैं कह रहा हूँ कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-3 अटैम्प्ट के बाद मतलब मान लेते हैं यार अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं यार मतलब इतना लंबा इसलिए टिक पा रहा हूँ कि मैं कभी अनएम्प्लॉयड रहा नहीं, वर्किंग रहता हूँ, कभी प्राइवेट में था, अब गवर्नमेंट में हूँ, तो मेरे को वैसी कोई फीलिंग आई नहीं कि मेरे को पैसे की तंगी हो रही है, किसी और चीज़ की दिक्कत हो रही है, तो मेरे को इतनी टेंशन रहती नहीं है। और मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है कभी भी, एक अटैम्प्ट दे लिया अच्छे से, दूसरे अटैम्प्ट में एकदम गोली मार दी, तो इस चक्कर में मेरे साथ दिक्कत रहती है। कोशिश कर रहा हूँ इस बार कुछ हो, कोशिश ही कर रहा हूँ, कह तो कुछ सकते ही नहीं यार, होगा नहीं होगा, मतलब सोचे तो 2017 से बैठे हैं यार कि हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हो पा रहा। कोशिश कर रहे हैं, होगा ठीक है, नहीं होगा तो क्या, एक जॉब तो है ही है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये जॉब नहीं लगी तो जीवन में कुछ और अच्छा कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सब लोग विदाउट बर्डन, विदाउट ओवर थिंकिंग कि कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, नया पैटर्न है, कुछ भी मत सोचो। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाओ जितने ज़्यादा हो सकते हैं, नोट्स बना रखे हैं तो रिवीजन कर लो, बस यार मेरा तो यही कहना है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो करो, आपकी लाइफ है, 2 साल बाद हो सकता है आप भी हम दे रहे हो मेरी तरह। तो भाई वैसे तो मैं फेलियर हूँ CGL के मामले में, बट अनुभवी तो हूँ ही, कैसे मैंने क्या गलती कर दी जिस वजह से नहीं हो पाया, या लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से उनका हो गया, वो बताते हैं। क्या कर दिया मैं बता रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पा रहा। तो भाई कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ कैसे क्या क्या करना चाहिए। बाकी सेक्शनल मॉक दे लो, 2 मॉक फुल लगा लो, और जितना रिवीजन हो सके कर लो। बाकी लोड मत लेना बिल्कुल भी। वो एक कहीं मैंने पढ़ा था कि व्हेन टेंशन बर्थ टैलेंट डाइड, तो टेंशन नहीं लेनी है, टैलेंट और कॉन्फिडेंस बना के रखना है, हो जाएगा, कर लोगे आप यार, कर लोगे। मैं हार नहीं मान रहा, मैं इतने दिनों से लगा पड़ा हूँ, हो जाएगा हो जाएगा, इस बार नहीं, इस बार नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा। आपका तो तैयारी भी अलग होगी, और जो लोग फुल टाइम प्रिपेयर करते हैं तो उनका तो जो जुनून भी अलग रहता है यार, कर लोगे आप, बस घबराना नहीं है। ऑल द बेस्ट भाई सभी के लिए। ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो के चक्कर मत पड़ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है अब 2 दिन बाद फिर से किसी टीचर की या किसी भी बंदे की स्ट्रेटजी वीडियो आएगी। आखिरी 5 दिनों में क्या करें, आखिरी 3 दिनों में क्या करें, आखिरी दिन क्या करें, इन चुतियापों में पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बहुत पढ़ लिया इन चक्करों में, आप मत पढ़ो। यूट्यूब सब साइड में रख दो, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा बस उसकी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और उसकी प्रैक्टिस कर लो, बाकी कुछ नहीं करना। यही जो मैंने बताया वो कर लो, ना करो तो भी आपकी मर्जी है भाई, आपकी लाइफ, जैसे आप करना चाहो वैसे करो। मैं तो फिलहाल यही करूँगा। ओके भाई, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।